हम सभी की ऑल टाइम फेवरेट सॉस है टमेटो सॉस। और जब घर पे आ जाए ढेर सारे टमाटर तो उनको यूज़ करने के लिए हम आज बनाएंगे टमेटो केचप, जो कि मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट दिस रेसिपी। टमेटो केचप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो टमाटर और ये मैंने थोड़े से सॉफ्ट वाले टमाटर चूज़ किए हैं। यहाँ हम थोड़े से लाल वाले टमाटर देख के लेंगे, उससे हमारे केचप का कलर और भी अच्छा आएगा। और मैंने ये टमेटोज वॉश करके रखे हैं और अब मैं इसे बिल्कुल रफली चॉप कर लूँगी। तो ये हो गए हमारे टमेटोज चॉप और अब हम रखते हैं इसे कुक करने के लिए। अब एक कढ़ाई या किसी भी कुकिंग वेसल में हम डालेंगे बिल्कुल 1 टीस्पून जितना ऑयल और फिर उसमें डालेंगे 3 से 4 ये सूखी लाल मिर्च और इसे हल्का सा सौटे करेंगे। और फिर इसमें तुरंत ही ऐड कर देंगे ये डाइस किए हुए टमेटोज। लाल मिर्च डालने से हमारे केचप में एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा और एक स्पाइस एलिमेंट भी ऐड होगा। नाउ वील ऐड 2 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट एंड गिव अ गुड टॉस। मेरी कढ़ाई पूरी ऊपर तक भरी हुई है, इसीलिए टॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर जैसे जैसे ये टमेटोज कुक होंगे ये दबने लग जाएंगे और हम आराम से मिक्स कर पाएंगे इसे। अब इसे कवर करेंगे और कुक होने देंगे हम मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट एंड पल्पी ना हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं और हमारे टमेटोज बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल पल्पी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना ये जिंजर फॉर द माइल्ड फ्लेवर। अगर आपको जिंजर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर डालें तो आप पहले भी डाल सकते हैं जब हम टमाटर कुक करते हैं उस समय। कुक दिस फॉर 5 more minutes. So as you can see the tomatoes are done and we'll put the flame off and let it cool down. आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल थिक हो गया है और अब हम डालेंगे इसे ग्राइंडर जार में और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ग्राइंड करने के टाइम हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब इस प्योरे को एक छलनी में डाल के हम स्ट्रेन कर लेंगे। और अब ये जो थिक टमेटो प्योरे हमारी रेडी हो गई है, इसे हम फिर से कुक करेंगे एक वेसल या कढ़ाई में डाल के। ये जो प्योरे हमने बनाई है ये हम पूरी की पूरी डाल देंगे इसके अंदर। अब डालेंगे इसमें 1 कप भर के शुगर, चीनी, और ये मेजरमेंट कप से मैंने चीनी यहाँ पे नाप के ली है, तो आप इसी मेजरमेंट से अगर लेंगे तो आपकी केचप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और चीनी डालने के बाद एक बार पानी इसका रिलीज़ होगा और ये प्योरे फिर से पतली होगी, तो इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये फिर से थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना नमक। फिर से मैंने 2 टेबलस्पून पहले डाला था टमेटोज कुक करने के टाइम और फिर से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, तो टोटल 4 टेबलस्पून नमक हमने यहाँ डाल दिया है। चीनी से इस केचप का कलर इम्प्रूव होगा, थोड़ा डार्क होगा, तो जैसे जैसे ये केचप पकती जाएगी, कुक होती जाएगी, इसका कलर डार्क होता जाएगा। अब यहाँ चीनी मेल्ट हो चुकी है तो मैं डाल रही हूँ 1/2 कप एसिटिक एसिड वाइट विनेगर। यहाँ विनेगर डालना इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव और ये लंबे टाइम तक हमारे इस केचप को प्रिजर्व करके रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा। दूसरा, इट एड्स अ टैंजिनेस टू द केचप विच वी ऑल नो इज इट्स सिग्नेचर फ्लेवर। वैसे तो हमारे केचप का कलर बिल्कुल अच्छा डार्क हो चुका है, पर अगर आपको वो मार्केट वाला कलर चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड कलर। मैं यहाँ डाल रही हूँ ये रेड फूड कलर लिक्विड वाला, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब बस इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करेंगे जब तक ये पूरा थिक ना हो जाए और इसका जो वाटर कंटेंट है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल एलिमिनेट ना हो जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो आपको अब देख के डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी थिक हो चुकी है हमारी सॉस। और इसको चेक करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। एक स्पून या प्लेट पे हम सॉस इस तरह से लेंगे और इसे गिरा देंगे, जो देखिए चिपकी हुई रह गई और साइड में एक्स्ट्रा पानी नहीं है कुछ भी, इसका मतलब ये सॉस बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है। और एक और तरीका है कि इसी पे आप हाथ से अगर एक लाइन खींच देंगे बीच में और ये बिल्कुल क्लीन रहे बीच में और साइड में जो सॉस है वो बिल्कुल चिपकी रह जाए एज इट इज, तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली हो चुकी है। अब कर लेंगे पोर इसे हम एक बोल के अंदर और ये देखिए हो गई बिल्कुल मार्केट जैसी टमेटो केचप रेडी।
और इसे आप 3 से 4 महीने के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू स्टोर दिस केचप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होने वाला प्रेजर्वेटिव विच इज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड विच इज़ FSSAI अप्रूव्ड, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड विच इज़ वेरी सेफ टू यूज़। और ये जनरली हमारे सारे केचप्स और सॉसेस में यूज़ किया जाता है जो भी मार्केट में मिलते हैं, पर इसे किस क्वांटिटी में यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे और कितना यूज़ करेंगे। तो उस प्रिजर्वेटिव का नाम है सोडियम बेंजोएट। और जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2 kg टमाटर, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 1 teaspoon ऑफ दिस सोडियम बेंजोएट एंड I'll dissolve this in 1 teaspoon of hot water and make a paste and pour this solution when the ketchup is still hot। हम गरम केचप में ही इस solution को pour करेंगे और इसे हम mix कर लेंगे अच्छे से। और अब आप इस केचप को आराम से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो केचप घर पे 1 साल तक कभी भी नहीं बचता है, हमेशा ख़त्म हो जाता है उसके पहले ही, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सभी खाते हैं और किसी भी स्नैक के संग हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब ये मेरी केचप पूरी ठंडी हो चुकी है और मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ। ये अराउंड 1.5 लीटर्स ऑफ टमेटो केचप मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है 2 kg टमाटर से, और इसे एक बॉटल में, ग्लास की बॉटल में मैं स्टोर करके रखूँगी। तो मैंने यहाँ फनल लगा लिया है और मैं इसे पोर कर रही हूँ अब। तो आप भी फटाफट इस टमेटो केचप को अपने घर पे बनाइए और एंजॉय करिए अपने मनपसंद स्नैक के साथ। लेट्स इंडल्ज।